एपिसोड की शुरुआत में इन्वेस्टिगेटर टाइम को सीसीटीवी की वीडियो दिखाता है और उस वीडियो में वो आदमी होता है जिसने उसके फॉर्म में आग लगाई थी। और यहाँ टाइम का शक यकीन में बदल जाता है कि ये साजिश चुन की ही थी। टच मीटिंग में अपनी प्रेजेंटेशन दिखाता है, लेकिन यहाँ चुन उसे कहता है कि ये तुम हमें क्या दिखा रहे हो, ऐसे तो हम दिवालिया हो जाएंगे और हमसे सब कुछ छीन जाएगा। वो उसे नीचा दिखाने के लिए कहता है कि तुमने तो उस आदमी को भी नहीं पकड़ा जिसने हमारे फॉर्म में आग लगाई थी। टच को उसकी बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। उसके फ़ोन पे उसी वीडियो की नोटिफिकेशन आती है जो टाइम ने उसे भेजी थी। वो सबके सामने ऐलान करता है कि मेरे पास उस आदमी की वीडियो है जिसने हमारे फॉर्म में आग लगाई थी, और वो वीडियो सबके सामने प्ले करता है और कहता है हमें इस आदमी के बारे में पता चल गया है और वो दिन दूर नहीं जब हम असली मुलजिम को पकड़ेंगे। ये सुनकर चुन परेशान हो जाता है। आगे वारंग खाना याडा के घर आती है तो याडा उसे कहती है कि तुम तो मेरे घर कभी भी नहीं आती, आज तुम्हें क्या हुआ, यहाँ क्यों आई हो। तो वो कहती है कि ऐसी बातें तुम क्यों कर रही हो, तुम तो मेरी सिस्टर इन लॉ हो और अब तो तुम नई नवेली दुल्हन लाई हो, चलो मुझे उससे मिला दो, मुझे उससे बहुत सारी बातें करनी है। हाँ, याडा समझ जाती है कि ज़रूर वो यहाँ किसी प्लानिंग से आई है। फरहान खाना ट्रेनर को देखकर पहले तो उसकी खूबसूरती की तारीफ करती है, लेकिन बाद में उसे पूछती है कि तुम इस फैमिली में एडजस्ट तो कर पा रही हो ना। जहाँ ट्रेनर कहती है हाँ मैं अभी ठीक हूँ, लेकिन जिस काम के लिए वो आई थी वो बात कहती है, यानी कि ट्रेनर की बेइज्जती करने। वो उसे कहती है कि मैंने सुना है तुम्हारी माँ मैनीक्यूरिस्ट थी, मुझे भी करवाना है। याडा और ट्रेनर को उसकी बात बहुत बुरी लगती है। याडा उसको कहती है कि तुमने गलत सुना है, वो मैनीक्यूरिस्ट नहीं है बल्कि मेरी हाई स्कूल की फ्रेंड है। हाँ, याडा उसके बैकग्राउंड को कवर करने की कोशिश कर रही थी। याडा वारंग खाना को कहती तुम्हें गड़े मुर्दे उखाड़ना बहुत अच्छा लगता है ना, और ये तुम सब इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम उससे नहीं जी सकते। टच पीछे खड़े होके उनकी सारी कन्वर्सेशन सुनता है और वारंग खाना का ट्रेनर को ऐसे नीचा दिखाना उसे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वारंग खाना यहाँ कहती है एटलीस्ट मेरी बहू बड़े घराने से, न कि तुम्हारे बहू जैसी गरीब। ट्रेनर यहाँ कहती है अगर मेरी माँ मैनीक्यूरिस्ट है भी तो इसमें क्या बुराई है, और साथ ही ये कहती है कि किसी को नीचा दिखा के अपने आप को बड़ा समझना ये कोई बड़ापन नहीं है। यहाँ याडा ट्रेनर को चुप होने के लिए इशारा करती है। सबको किचन से गिरने की आवाज आती है। वो वहाँ जाके देखते हैं कि टाइम गिरा हुआ है और उसे गिलास भी टूट गया है। टाइम ये जानबूझकर करता है ताकि वारंग खाना ट्रेनर की इंसल्ट ना कर सके। वारंग खाना टाइम की टांग को देख के कहती कि अरे तुम्हारी टांग को क्या हुआ है। तो वो कहता है कि कुछ नहीं, दूसरों के मामला में टांग अड़ाने की कोशिश की थी तो ये हो गया। वो समझ जाती है कि टाइम उसी पर ही टोंट मार रहा है। टाइम आगे कहता है कि मैंने दूसरे कमरे से कुछ आवाज़ें सुनी थी, वो देखने के लिए गया लेकिन मेरा ध्यान नहीं था और मैं सीढ़ियों से गिर गया। आप भी ध्यान रखिए कहीं आपको भी ऐसी चोटें ना लग जाएं। वो ट्रेनर को इशारा करता हो कहता है कि सुनो तुम मुझे मेरे कमरे तक ले जाने में मदद करो। टाइम लंगड़ा कर चल रहा होता है और ट्रेनर उसे सहारा दे रही होती है, लेकिन वो अचानक उसका हाथ पकड़ के जल्दी से अपने कमरे में चला जाता है और कमरे का दरवाज़ा बंद कर देता है। टाइम ट्रेनर को कहता है कि तुम्हें मेरी आंट से ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। ट्रेनर कहती है कि अगर मेरी माँ मैनीक्यूरिस्ट है भी तो इसमें क्या बुराई है। टाइम यहाँ उसे कहता है अरे वाह तुम्हें अब डिग्निटी चाहिए, तुम्हारी ये डिग्निटी कहाँ चली गई थी जब तुमने मेरे भाई से पैसों के लिए शादी की थी। वो उसे कहता है कि तुम्हें अपने जज्बातों पे कंट्रोल करना चाहिए, ये एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। तुम्हें पैसे मिले हैं तो अपना काम सही से करो। ट्रेनर आगे कहती कि मुझे जिसके लिए पैसे दिए गए हैं मैं काम सही से कर रही हूँ, वो तुम ही हो जिसने चीज़ों को बिगाड़ दिया है। टाइम यहाँ कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है। तो ट्रेनर उसे कहती है कि अगर तुम मुझे और टच को हमारी शादी वाले दिन डिस्टर्ब ना करते तो शायद मैं टच से एक बच्चा कंसीव कर लेती। टाइम उसे जोर से पकड़ के कहता है कि क्या तुम सच में ऐसा करना चाहती हो। ट्रेनर अपने आप को छुड़ा के कहती है हाँ। तो टाइम कहता है चलो तुम्हें इसीलिए ही तो पैसे दिए गए हैं, और उसे कहता है कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, ये सीक्रेट किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए। टाइम ट्रेनर को कहता है कि तुम मेरी आंट से बात मत करना, और वैसे भी तुम बहुत बुरा बोलती हो। यहाँ ट्रेनर उसे ओके और थैंक यू कह के जाने वाली होती है तो टाइम उसे रोकता है और अपने ड्रॉर से वो ब्रेसलेट उठाता है जो उसके लिए काफ़ी दुखी वाला मोमेंट होता है। टाइम ब्रेसलेट देते वक्त उसे कहता है कि अगर तुम्हें ये नहीं चाहे तो उसे तुम फेंक देना। ट्रिनेट ब्रेसलेट लेते वक्त रोती है और उसे थैंक यू कह के वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चुन उस आदमी से मिलता है जिसने फॉर्म में आग लगाई थी। वो उसे कहता है कि तुम अंडरग्राउंड चले जाओ और कहीं भी मत दिखना। वो डर जाता है और कहता है कि अरे तो मेरी बीवी बच्चों का क्या होगा। यहाँ चुन उसी पे भड़क जाता है और उस पर अपना गुस्सा निकालता है, लेकिन जल्दी ही अपने गुस्से को कंट्रोल करके कहता है देखो तुम परेशान मत हो, तुमने मेरे लिए कितना काम किया है, मैंने कभी भी तुम्हें कुछ भी नहीं होने दिया है और अब भी कुछ नहीं होगा। वो उसे कुछ पैसे देता और कहता कि तुम फिक्र मत करना, मैं इस मसले को हैंडल कर दूंगा।
नेक्स्ट डे ट्रेनर अपनी टैक्सी का वेट कर रही होती है तो टाइम आके उसे कहता है कि चलो मैं तुम्हें लिफ्ट दे देता हूँ। लेकिन यहाँ ट्रेनर उसे कहती है कि रहने तो मेरी टैक्सी बस आने वाली है। वो आगे उसे पूछती है कि तुम्हारा पाँव अब क्या ठीक हो गया है। तो टाइम उसे कहते हैं हाँ मेरा पाँव बिल्कुल भी ठीक है और तुम टेंशन मत लो, तुम्हें अपनी माँ से मिलना है ना, चलो मैं तुम्हें वहाँ पहुँचा देता हूँ। ट्रेनर उसके बाद मान लेती है और गाड़ी में बैठ जाती है। पीछे चुन का सेक्रेटरी उनको फॉलो कर रहा होता है। टाइम ट्रेनर से कहता है कि तुमने तो मुझे नहीं बताया, लेकिन मुझे पता चला कि तुम और टच गिफ्ट के जरिए बेबी कंसीव करोगे, जो कि एक मेडिकल ट्रीटमेंट होता है। ट्रेनर उससे कहती है कि ये सारी बातें मैं तुम्हें क्यों बताऊं। टाइम रियलाइज करता है कि कोई उन दोनों का पीछा कर रहा है तो वो गाड़ी तेज से चलाता है। ट्रेनर को स्पीड से बहुत डर लगता है, जहाँ टाइम उसका हाथ पकड़ के कहता है कि तुम डरो मत। टाइम रिवर्स में कार चलाता है और आगे जाके रोकता है और बाहर निकल के देखता है कि हमें फॉलो कौन कर रहा है। तो वह देखता है कि वो कोई और नहीं, चुन का ही सेक्रेटरी है। वो उससे पूछता है कि तुम हमें फॉलो क्यों कर रहे हो, ज़रूर तुम्हारे बॉस ने ही भेजा होगा। तो वो कहता है कि नहीं, मुझे कुछ काम था और मैं उधर ही जा रहा हूँ। लेकिन तुम दोनों कहाँ जा रहे हो। यहाँ टाइम उसे कहता है कि जैसे मैं तुम्हें बता दूंगा। तो वो वहाँ से चला जाता है। टाइम ट्रेनर को कहता है कि चुन को तुम पे शक हो गया, इसीलिए ही वो हम तुम पे नजर रख रहा है। वो उसे कहता है कि तुम अपनी माँ को कॉल करके बता दो कि तुम आज नहीं आ रही हो। लेकिन ट्रेनर उसे कहते कि नहीं, मुझे अपनी माँ से मिलना है। तो टाइम उसे गुस्से से कहता है क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कोई हमें फॉलो कर रहा है, जल्दी से कॉल करो और कहो कि तुम नहीं आ रही हो। टाइम ट्रेनर को कहता कि गाड़ी में जाके बैठ जाओ। तो ट्रेनर उसे धक्का मार के गाड़ी में बैठ जाती है। यह बात टाइम को हर्ट करती है। ट्रेनर अपनी माँ को कॉल करके बताती है कि मैं आज नहीं आ रही हूँ। उसकी माँ परेशान हो जाती है और पूछती है क्या सब कुछ ठीक है ना वहाँ। तो ट्रेनर कहती है हाँ सब कुछ ठीक है, आप परेशान मत हो, बस अपना ख्याल रखना। टाइम अपने काम से वापस घर आता है और देखता है कि ट्रेनर बाहर उसका वेट कर रही है। ट्रेनर उससे पूछती है क्या तुमने मेरी माँ के लिए डॉक्टर भेजा था, क्योंकि वो जख्मी हो जाती है। तो यहाँ टाइम उसे कहता है कि अगर तुम्हें ये बात पता है तो तुम मुझसे पूछ क्यों रही हो। ट्रेनर टाइम को ड्रिंक देती है लेकिन टाइम नहीं लेता। तो ट्रेनर उसे बताती है कि मैंने इसमें कोई जहर नहीं डाला, तो तुम डरो मत। टाइम वो ड्रिंक पीता है लेकिन बोतल पे लिखा होता है कि थैंक यू। यहाँ टाइम उसे पूछता है कि तुम क्या थैंक यू ऐसे बोलती हो। ट्रेनर उसे थैंक यू कहती है और कहती है कि तुमने मेरी माँ के लिए बहुत कुछ किया। यहाँ टाइम कहता है कि ये सब मैंने अपने भाई के लिए किया है। टाइम आगे बढ़ता है लेकिन वो कुछ ऐसी चीज़ देखता है जिससे वो डर जाता है और अपने कदम पीछे खिसकाता है। टाइम उड़ता है तो ट्रेनर देखते कि दीवार पे एक छिपकली खड़ी हुई है। ट्रेनर कहती है ये तो क्यूट है, तुम इसे क्यों डर रहे हो। तो टाइम कहता मैं कहाँ डरा हूँ, मुझे तो डर है कि कहीं तुम्हें इसे ना डर लग रहा हो। यहाँ ट्रेनर टाइम को डराने के लिए आवाज़ करती है जिससे छिपकली नीचे गिर जाती है। तो टाइम ट्रेनर को हक करता है। दोनों ही उस छिपकली को गिरते हुए देख के डर जाते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ के भागते हैं और वहाँ सीन स्लो मोशन में चलता है। दोनों ये मोमेंट एंजॉय कर रहे होते हैं कि वहाँ में सियाड़ा आ जाती है और दोनों उसको देख के हाथ छोड़ देते हैं। और यहीं पे इस एपिसोड का पार्ट 1 एंड होता है।